Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss new chapter Basic Concept in Geometry. ओके तो हम लोग मैथ पार्ट 1 में 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। वो 3 चैप्टर कौन सा था? सेट, पोलिनोमियल एंड रियल नंबर। तो फर्स्ट चैप्टर था सेट, सेकेंड चैप्टर रियल नंबर एंड थर्ड चैप्टर पोलिनोमियल। तो इस 3 चैप्टर के ऑल कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं। इसमें कुछ डाउट था, कुछ प्रॉब्लम था, तो ये सारे पॉइंट हमने क्या बोले थे नोट करके मैंने एक दो डाउट है बच्चे सबका, वो मैं आज एक्सप्लेन कर दूंगा। और क्या बोलते हैं कि इसमें कल मैंने हाँ राइट 26 जून को ही मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस, जूम मीटिंग और गूगल मीटिंग लिए थे। उसमें सारे पॉइंट के बारे में सारे बच्चे से हम डिस्कस किए थे कि क्या किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कोई डाउट है इन 3 चैप्टर में। तो मैक्सिमम स्टूडेंट बोले कि सर कुछ डाउट नहीं है। तो आज हम लोग मैथ 2 शुरू करने जा रहे हैं। मैथ 1 में 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, अब मैथ 2 में हम 3 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। 3 चैप्टर इधर से कंप्लीट कर लेंगे, फिर 3 चैप्टर उधर से हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, तो हमारा क्या है कि आज हम लोग मैथ 2 का फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं। वो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। ओके, तो उस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो मैंने सिलेबस डिसाइड किया है अकॉर्डिंग टू योर बुक। तो पॉइंट्स, लाइन एंड प्लेन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एंड डिस्टेंस, थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा, थर्ड टॉपिक रहेगा बिटवीनेस, फोर्थ रहेगा कंडीशन एंड स्टेटमेंट्स, और फिफ्थ रहेगा मेरा प्रूफ। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास, फर्स्ट टॉपिक जो है वो है पॉइंट से रिलेटेड, कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है एंड प्लेन क्या होता है। तो पॉइंट तो बेसिकली आपको पता है कि एक क्या करते हैं, एक डॉट लगा देंगे पेंसिल से, पेन से, इसे पॉइंट बोलते हैं। तो क्या है? पॉइंट है, ये पॉइंट है। लाइन और जो प्लेन है इसके बारे में थोड़ा हम चल के इसी टॉपिक में ही, इसी चैप्टर में काफी डिफिनेशन बताएंगे कि लाइन का डिफिनेशन क्या होता है, प्लेन क्या होता है। तो आगे इस पॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर देंगे। लेकिन लाइन क्या है, देखिए ये लाइन है। लाइन मीन्स क्या होता है, उसके दोनों पॉइंट पर एंड होते हैं। लाइन के दोनों पॉइंट पर एंड एरो लगे होते हैं, तो उसे हम लाइन बोलते हैं। अगर ये हमारा क्या है, लाइन एल है। क्यों लाइन है? कि इसके दोनों पॉइंट पर एरो लगे हैं। अगर हमने इसको ऐसे बोलेंगे तो लाइन सेगमेंट है, इसके दोनों एंड पॉइंट पर एरो नहीं है, इसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो ये लाइन हो गया। प्लेन क्या होता है, तो इसे हम बोलते हैं लाइन। और प्लेन क्या होता है? प्लेन 3D फिगर होता है, ये इसको हम प्लेन बोलेंगे। ये पॉइंट हमारा क्या है, प्लेन बोलेंगे। तो ये हमारा हो गया प्लेन। तो लाइन, पॉइंट, प्लेन, ये सब आपको 6 क्लास से ही बताया जाता है कि प्लेन क्या होता है, लाइन क्या होता है, और ये 2D 3D फिगर होते हैं प्लेन। ओके, तो पॉइंट क्या है, डॉट होता है, टोकीले पेंसिल पेन हो उसको आपने ऐसे लगा दिया तो इसे पॉइंट बोलते हैं। लाइन क्या होता है? लाइन आपको, लाइन के दोनों एंड पर क्या लगे होते हैं, एरो लगे होते हैं। और अगर एक एंड पर ऐसे एक एंड पर एरो लगते हैं इसे लाइन नहीं बोलते हैं, रे बोलते हैं। और दोनों एंड पर एरो नहीं होते हैं तो लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ओके, ये आगे हम इसी चैप्टर में सारे डिफिनीशन लिखवा देंगे। ओके, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था, इसलिए मैंने और 6 क्लास में ही बताया जाता है। मेन पॉइंट हम लोग, मेन जो हमारे एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारा पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स। ये सेकेंड पॉइंट से, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंस। ओके, तो इस पॉइंट से हम लोग पॉइंट को शुरू करते हैं, जो कि यहां से हमारा क्वेश्चन। तो ओके, तो हम लोग किस पॉइंट पर थे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एंड डिस्टेंस। तो इस पॉइंट से हम लोग शुरू करेंगे, पॉइंट नंबर 2 से, टॉपिक नंबर 2। इससे रिलेटेड हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं और यहां से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स
एंड डिस्टेंस। ओके, तो इसका डिफिनीशन क्या होता है, मैंने डिफिनीशन लिखा, द नंबर एसोसिएटेड विथ अ पॉइंट इन द नंबर लाइन इज कॉल्ड एज इट कोऑर्डिनेट। ओके, तो उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो कहां पर एसोसिएट करेगा पॉइंट, पॉइंट कहां एसोसिएट करेगा, नंबर लाइन पर, इन द नंबर लाइन इज कॉल्ड एज इट्स कोऑर्डिनेट। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। तो नंबर लाइन देखिए हमने ड्रॉ किया है, नंबर लाइन है, ए पॉइंट ओ है, ओ से लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड, ए राइट साइड है, राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होते हैं, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, निगेटिव नंबर होते हैं। लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में हमारा क्या होता है, ओ के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर, ओ से राइट साइड में पॉजिटिव नंबर। ओके, और इन दोनों यहां से ओ से 1 का डिस्टेंस और ओ से -1 का डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, राइट। तो ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया, देखिए लाइन, नंबर लाइन बोला तो दोनों एंड पॉइंट पर एरो लगा है, इधर भी एरो लगा है और इस पॉइंट पर भी एरो लगा है, दोनों, इसीलिए इसे लाइन बोलते हैं। ओके, अब देखिए ए पॉइंट ए है, पॉइंट हमने ए है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है, ए पॉइंट नंबर लाइन पर है, तो ए का कोऑर्डिनेट -5 है। हमने बी नंबर इन बी पॉइंट लिए हैं, तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -3, इसका -3, डी का 1, ई का 3, तो उसके कोऑर्डिनेट 3 होंगे। तो जो पॉइंट हमने पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट -5, बी का -3, ओ का 0, डी का 1, ई का 3, ये सब पॉइंट कहां पे, नंबर लाइन पर, राइट। अब हमें क्या निकालना होगा, अगर हमें डिस्टेंस निकालना होगा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड डी, डिस्टेंस हमें निकालना होगा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड डी या डी एंड ई, एक ही बात है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमने आपको बताया था, आपको पता होता है डिस्टेंस निकालना होता है, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं। ओके, तो अगर हम बोल देंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी एंड ई एंड आर 1 and 3 रिस्पेक्टिवली, वी नो दैट, तो अगर हम लिख सकते हैं कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, द coordinates of point D and E are respectively कितना है, D का कितना है, रिस्पेक्टिवली 1 and respectively are 1 and 3 respectively are 1 and 3 respectively। ओके, तो 1 and 3 हो गया इसका पॉइंट। तो हम क्या देख रहे हैं कि 3 इज ग्रेटर देन 1, तो हम बोल सकते हैं वी नो दैट 3 इज ग्रेटर देन 1। 3 क्या है, 1 से बड़ा है, ग्रेटर है। तो अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ई एंड डी, तो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ई एंड डी, देयरफॉर डिस्टेंस between point E and D इक्वल टू 3 - 1, कितना आ जाएगा, 2। 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो गया। तो अगर हम डिस्टेंस को कैसे निकाल सकते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन ई एंड डी को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो
क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर, या इसको हम डिनोट कैसे करते हैं कि डिनोट, हम अगर डिस्टेंस को डिनोट करना होगा तो हम डिस्टेंस को डिनोट करेंगे, डी लिखेंगे इन ब्रैकेट में ई कॉमा, और स्मॉल डी लिखेंगे इन ब्रैकेट में ई कॉमा कैपिटल डी कैपिटल ई। तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड डी, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, देयरफॉर distance between the point E and D is denoted by D in bracket E कॉमा डी, ऐसे हम डिनोट करेंगे, ई डिनोटेड बाय ई कॉमा डी। ओके, इज डिनोटेड बाय डी इन ब्रैकेट ई कॉमा डी। तो सारे पॉइंट आप नोट करते चलेंगे, ई डिनोटेड बाय, ओके, ऐसे हम डिनोट करेंगे। तो इधर के मैं इस पॉइंट को मैं रफ करता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको, और लेंथ, अगर हमें इसका लेंथ बताना होगा कि लेंथ क्या होगा, तो लेंथ को कैसे डिनोट करेंगे, इसको लेंथ अगर डिनोट, दैट इज दिस इज द सेम एज लेंथ, अगर लेंथ के बारे में बात करेंगे तो एल से डिनोट करेंगे। ओके, तो पहले हम इस सारे पॉइंट को रफ कर रहा हूं, गोइंग टू रफ दिस पॉइंट, एंड इस सारे पॉइंट को आप अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा। इसके पहले ये सिलेबस मेंशन करिएगा, उसके बाद मैंने पॉइंट, लाइन एंड प्लेन के बारे में बताया था, जो कि बेसिक कंसेप्ट था, वो 6th क्लास में ऑलरेडी सिखाया जाता है। अगर इसका आपके दिस पॉइंट के बाद, सेकेंड पॉइंट के बाद पॉइंट लाइन के बारे में है, इसी सिलेबस बुक में है, मैं इसी बुक में नहीं, इसी चैप्टर में है, इसका सारे डिफिनीशन में लिखा दूंगा। ओके, अब हम इस पॉइंट को रफ करता हूं, ये नोट कर लीजिएगा। देन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो हम किस पॉइंट पर हैं? डिस्टेंस पर। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ई एंड डी इज डिनोटेड बाय डी ई कॉमा कैपिटल डी, दैट इज दिस इज द सेम एज, इसको क्या बोल सकते हैं, तो मैं यहां पर लिखता हूं कि देयरफॉर डिस्टेंस between the distance between the point E and D is denoted by D E comma D, that this is the same as L कॉमा E कैपिटल डी। तो L मीन्स क्या हो जाएगा? लेंथ। L को हम क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। L को क्या बोलते हैं? दिस इज द सेम एज, दिस इज द सेम एज एल ई कॉमा डी। ओके, द छूट गया था। तो इसको हम एल क्या है? डिस्टेंस, लेंथ है, और इसको हम डिस्टेंस, डी क्या है? डिस्टेंस है। तो ये आपका डिस्टेंस है और ये एल लेंथ है, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अगर हम बात करेंगे कि डिस्टेंस, अगर हमें क्या फाइंड करना, अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या निकालेंगे? डिस्टेंस बिटवीन, अगर हम इसी बात को, अगर इसी पॉइंट को डिस्कस करते हैं तो डिस्टेंस ई कॉमा डी इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना? 2।
ओके। अगर लेंथ के बारे में बात करते हैं तो डिस्टेंस और लेंथ ये सेम बात है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कि एल ई कॉमा डी इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो देयर फोर डी ई कॉमा डी इक्वल टू एल ई कॉमा डी इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो लेंथ और डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करने को बोला जाएगा तो दोनों क्या हैं, सेम बात है, उसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। लेंथ मीन्स क्या, यही तो लेंथ है, यहां से इस पॉइंट को हम लेंथ बोलें या डिस्टेंस बोलें एक ही बात है, लेंथ या डिस्टेंस एक ही बात है। तो हमने आपको कभी कभी बुक में लेंथ भी दिया रहता है और कभी कभी बुक में डिस्टेंस भी दिए रहते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि सर ने तो डिस्टेंस पढ़ाया लेंथ नहीं पढ़ाया। तो लेंथ और डिस्टेंस सेम बात है। ओके, तो आइए मैं इस पॉइंट को रफ करता हूं, उसके बाद मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूं। ओके, तो हम इस पॉइंट को रफ करता हूं, यहां तक आप नोट कर लीजिए। अगर हमें क्या किसी ने पूछ दिया कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, इन दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने के बोल दिया कि हमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, सी एंड डी के बीच के डिस्टेंस निकालने के लिए कोई बोला कि मान लीजिए हमने निकाला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स सी एंड डी। तो सपोज मैंने सपोज फर्स्ट क्वेश्चन लिया कि फाइंड द डिस्टेंस between the points B, C and D। ओके, C एंड D। तो देखिए C का कोऑर्डिनेट क्या है -2 और D का कोऑर्डिनेट क्या है 1। तो हम क्या बोलेंगे, बड़े में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो डिस्टेंस निकालेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस क्या लिखेंगे, D, C, जिसको निकालना है बड़े नंबर को पहले लिखेंगे। तो D ग्रेटर नंबर है, क्या है ग्रेटर नंबर, तो D ऐसे लिख भी सकते हैं कि देयरफॉर D इज ए ग्रेटर देन C, मींस 1 इज ए ग्रेटर देन -2। ओके, तो देयरफॉर डिस्टेंस D कैपिटल D कॉमा C इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 ग्रेटर है 1, माइनस साइन और विथ नंबर का विथ साइन लिखेंगे, नंबर को क्या लिखेंगे विथ साइन के साथ लिखेंगे, राइट। तो यहां पर कितना आ जाएगा माइनस, और माइनस इंटू माइनस है, ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इस ब्रैकेट को ओपन करने पर मल्टीप्लाई होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, तो +2, तो इक्वल टू कितना आया 3। तो डिस्टेंस, तो देयरफॉर डिस्टेंस D कॉमा C इक्वल टू कितना आया 3। तो ये आप ध्यान में रखे रहेंगे। ओके, तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉइंट्स एंड डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। ओके, आइए इसमें कुछ रिमेंबर पॉइंट है, वो सारे पॉइंट भी हम डिस्कस करते हैं। हम लोग लिखते हैं रिमेंबर पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू रफ द बोर्ड। ओके, तो इस सारे पॉइंट आप अपने नोटबुक में मेंशन करिएगा, और क्या बोलते हैं कि अभी हम क्या पढ़ते हैं, इस बोर्ड को रफ करता हूं। तो आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड एंड रिमेंबर पॉइंट। आपको कुछ रिमेंबर पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है। तो 3 पॉइंट आपका रिमेंबर पॉइंट है, वो आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या पॉइंट है। ओके, ओके, तो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स है, इसको आपको रिमेंबर करके रखना है। थ्री दीज पॉइंट्स, तो आपको ये रिमेंबर पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है। फर्स्ट पॉइंट है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलर कोऑर्डिनेट फ्रॉम द लार्जर कोऑर्डिनेट। तो किसको कहां से घटाना है, सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलर कोऑर्डिनेट
किस में से? लार्जर कोऑर्डिनेट में से। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज नॉन निगेटिव रियल नंबर। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं टू अलग अलग पॉइंट से तो क्या आएगा? नॉन निगेटिव मीन्स क्या? पॉजिटिव नंबर। इसमें एक पॉइंट लिखा है कि इफ द पॉइंट टू पॉइंट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट मीन्स वो अलग अलग पॉइंट नहीं है, देन द डिस्टेंस देम इज जीरो, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो गया। तो मान लीजिए सपोज एक पॉइंट 3 है और दूसरा पॉइंट -3 है। ओके, तो दोनों का क्या है? दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है, तो उनका डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। या सॉरी, गलत मैंने बोल दिया। डिस्टिंक्ट मीन्स सेम पॉइंट, मान 3 और 3, तो 3 में से 3 का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। 3 - 3 इक्वल टू, क्योंकि बड़े नंबर में से छोटे नंबर, तो 3 ही नंबर है, उसी 3 में से 3 को माइनस कर दिए तो जीरो हो गया। 5 में 5 का माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ओके, तो ये 3 पॉइंट आपको है, ये 3 पॉइंट आप अपने माइंड में कीप इन माइंड। ओके, तो आपको ये थ्री पॉइंट्स आर कीप इन माइंड। तो इस तरह से एक दो और पॉइंट में, तो ये डिस्टेंस से रिलेटेड आपका हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो कैसे फाइंड करेंगे तो मैंने आपको बताया। तो इससे रिलेटेड आपका प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन है, मैं आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए आपको दूंगा। ओके, तो ये हमारा डिस्टेंस से पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, तो पहला हमने बताया पॉइंट्स, लाइन और प्लेन क्या होता है। फर्दर अभी इसी में हमें सारे डिफिनीशन लिखाएंगे, प्लेन का डिफिनीशन, लाइन का डिफिनीशन, पॉइंट के लाइन सेगमेंट, कॉन्ग्रुएंट लाइन और कॉन्ग्रुएंट प्लेन, ये सारे डिफिनीशन मुझे लिखाना है। तो वो पॉइंट हो गया। फिर मुझे कोऑर्डिनेट से रिलेटेड आपको बताया कि कोऑर्डिनेट से रिलेटेड क्या होता है कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एंड डिस्टेंस। एंड थर्ड, अब इससे रिलेटेड आपको मैंने क्वेश्चन फर्स्ट लिया था, मैंने डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट सी एंड डी बताया था, फिर ई एंड डी बताया। ओके, अब हम आते हैं, टॉपिक है हमारा बिटवीनेस। बिटवीनेस क्या होता है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ओके, तो पहले हम क्या करता हैं, आई एम गोइंग टू रफ द वर्ड एंड नेक्स्ट पॉइंट बिटवीनेस। ओके, तो हमें रफ कर रहा हूं, उसके बाद बिटवीनेस के कंसेप्ट बताता हूं। तो बिटवीनेस क्या होता है इसके बारे में हम आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं। ओके, तो फर्स्ट रफ द बोर्ड। तो बिटवीनेस के लिए टोटल 3 कंडीशन होता है। क्या क्या 3 कंडीशन होता है मैं आपको बोर्ड पर ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो बिटवीनेस हमारा टॉपिक है, बिटवीनेस। ओके, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या हो गया कि इफ P, Q and R, P, Q and R are the three possibility, are the three, पहले are the three distinct are the three distinct collinear point, are the three distinct collinear points, are 3 distinct collinear point. Okay, so there are 3 possibility, there are 3 possibilities. ओके, तो हमारे पास कितने पॉसिबिलिटी हैं? 3 पॉसिबिलिटी है। ओके,
तो अगर हमारे पास क्या बोला है कि अगर हमारे पास कितने 3 पॉइंट्स होंगे, कितने पॉइंट होंगे 3 पॉइंट्स होंगे, तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी हो जाता है कि इफ P, Q एंड R आर द 3 डिस्टिंक्ट कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर मतलब समझ में आ रहा है, कोलिनियर मीन्स कि all the 3 points lie in the same plane या lie in the same line is called collinear point। तो अगर कोई पॉइंट if any point lie in the same line same plane तो इसे हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। और एक अदर वर्ड्स होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिस पॉइंट लाई not lie in the same plane same line तो that is a called नॉन कोलिनियर पॉइंट। यहां पर हम जिस पॉइंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, कोलिनियर पॉइंट। दिस इज द कोलिनियर पॉइंट। वो तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। तो कोलिनियर का मीनिंग समझ में आ गया। कोलिनियर मीन्स होता है दीज 3 पॉइंट्स लाई इन द सेम प्लेन। ओके, तो इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। ओके, तो आइए हम 3 कंडीशन इनके बताते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है कि मैंने फर्स्ट कंडीशन केस नंबर 1 लेता हूं। यहां पर एक केस 1 है, ए लाइन है, ओके, ए पी है, ए क्यू है और ए आर है। ओके, बिटवीन इस मतलब बिटवीन कहीं भी, बीच में कहीं भी हो सकता है। और मिड पॉइंट एक अलग होता है, वो आगे कंसेप्ट में बताऊंगा। तो ए पी क्यू, तो अब देखिए पी क्यू आर 3 पॉइंट्स लाई इन द सेम लाइन, P भी सेम लाइन पर है, P Q R। अब इसमें अब P क्या है, जो सॉरी P Q R में Q क्या है, पॉइंट Q इज द मी बिटवीन P एंड R। तो यहां पर लिख सकते हैं कि पॉइंट Q क्या है, पॉइंट Q है ना, पॉइंट Q इज बिटवीन P एंड R। ओके, तो एक केस ऐसे हो सकता है कि पॉइंट P क्या है कि वो आपके बिटवीन में है। पॉइंट जो P जो है, सॉरी पॉइंट Q जो है वो P एंड R के बिटवीन में है। ओके, तो हम यहां पर लिखा कि पॉइंट Q इज बिटवीन P एंड R। ओके, अगर हम इसे सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिखना होगा, इसे अगर हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा, सिंबॉलिकली तो अगर हमें इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा, कि सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हमें इसे लिखना होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए हम बताएंगे आपको कि सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो इसको लिखना होगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो अगर हमने लिखे इसको ऐसे लिखें P Q R, P Q R, तो ये आपका P जो है, सॉरी Q जो है बिटवीन में है। ओके, तो Q जो है बिटवीन में है, राइट। अब हम आते हैं केस नंबर 2। ये तो फर्स्ट केस है, केस नंबर 2 लेते हैं यहां पर। केस नंबर 2, इसके लिए हमने ड्रॉ किया, ए लाइन ड्रॉ कर दिया। सपोज हमने क्या लिखा, Q P R, Q P R। ओके, तो Q P R हो गया, या Q P R, ठीक है। तो Q P कहां हो गया, P इज द R P Q, Q P R दोनों तो बात एक ही है आपको। तो हम लिख सकते हैं पॉइंट P इज
between Q and R। तो P कहां पर है? P है Q एंड R के बीच में। ओके, तो इसके लिए क्या करनी, अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा, सिंबॉलिकली या सिंबॉलिक, तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा, तो Q P R। ओके, ये तो हमारे पास 2 कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन अगर हमने आपको बताया केस नंबर थर्ड, तो केस नंबर थर्ड भी नोट कर देता हूं मैं बोर्ड पे। अब मैं क्या लिख सकता हूं? P R Q। ओके, P R Q, तो R क्या है? इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो हम लिख सकते हैं पॉइंट R इज between P and Q। ओके, अगर हम इसे सिंबॉलिक लिखते हैं, तो P R Q। ओके, तो इस तरह से इसमें आपको 3 पॉइंट होते हैं, 3 पॉसिबिलिटी होते हैं। ये आपको 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हैं तो उनके बिटवीनेस निकालने के लिए ये 3 कंडीशन होते हैं। इसके अलावा आपका कोई कंडीशन नहीं हो सकता है। अगर कुछ कंडीशन आप इसके अलावा अगर और कोई कंडीशन आप बनाते हैं तो बनाकर मुझे दिखा सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो हमारे पास बिटवीनेस निकालने के लिए ये 3 केस होते हैं। ओके, तो आप अच्छे तरीके से इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं क्या करता हूं, बोर्ड को रफ करूंगा और इसे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले आप क्या करें, मैं इस पॉइंट को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। इसे रिलेटेड 1-2 एग्जाम्पल मैं लेता हूं, उसके बाद मैं वीडियो को वहीं पर कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अगला कंसेप्ट सीखेंगे। तो ओके, पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम एक सम एग्जाम्पल लेंगे। राइट, तो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिया हूं कि ऑन द नंबर लाइन पॉइंट A, B and C are such that distance of A, B 5, distance of B, C, D for distance 11 और D मीन डिस्टेंस AC इक्वल टू क्या है, A, C इक्वल टू 6। ओके, तो ये आपको बताना है कि which of the point is between other two, कौन से पॉइंट इन दोनों के बीच में है। ओके, तो अगर हम इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन। ओके, अब देखिए नंबर लाइन ड्रॉ करिए। ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। BC बड़ी लाइन है, तो B और AC। ओके, राइट, तो BC कितना है, B से C का डिस्टेंस कितना है आपके पास, 11 यूनिट, और AB कितना है, 5, और AC कितना है, 6। ओके, मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। तो डिस्टेंस अगर हमने लिखा है, डिस्टेंस AB मीन्स AB और BA, डिस्टेंस AB इक्वल टू कितना है, 5, और डिस्टेंस AC इक्वल टू कितना है, 6। ओके, तो हम बोल सकते हैं इधर देयरफॉर डिस्टेंस BC इक्वल टू डिस्टेंस BA या AB एक ही बात है, BA प्लस डिस्टेंस ऑफ AC। ओके, तो दिस इंप्लाई डिस्टेंस ऑफ BC इक्वल टू BA 5 प्लस 6।
5 प्लस 6, तो देयरफॉर डिस्टेंस B, C इक्वल टू 11। और इधर भी क्या है, डिस्टेंस BC क्या है, B, C 11 है। ओके, तो यहां हो गया कि LHS RHS क्या हो गया, 11 हो गया, जितने देयरफॉर 11 इक्वल टू 11, दोनों साइड क्या हो गया, 11 आ गया, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि A is the midpoint, point A is between, therefore point A is between B एंड C। तो ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट ए इज बिटवीन B एंड C, तो ये बताना था। तो ए क्या है, ए आपका B और C के बीच में है। तो इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करने के लिए। तो मैं क्या करता हूं कि वीडियो को यहीं कंप्लीट करता हूं, और इससे रिलेटेड मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा, प्रैक्टिस सेट 1.1 मैं आपको होमवर्क में व्हाट्सएप कर दूंगा। ओके, तो अगर प्रैक्टिस सेट देखना है तो लिख देता हूं प्रैक्टिस सेट, इधर लिख देता हूं प्रैक्टिस सेट 1.1, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये सॉल्व करना है। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व करना है। ओके, तो मैं वीडियो को यहीं कंप्लीट कर रहा हूं। प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व करना है। उसमें कुछ मीन्स ट्राई करना है, कुछ भी डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप या कमेंट कर सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके बाय, थैंक यू।